ये ऊपर कैसे कर... मेरे पास फ़ाइल हाथ में इसलिए है कि अभी यहाँ से मैं जाऊँगी ऑफिस और उसके बाद मुझे जाना है हॉस्पिटल। और ये रिपोर्ट्स की जो मेरी ये दोनों टेस्ट हुए, एक वो अगस्त 2022 जब मेरा यही 2 टेस्ट हुए थे, मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड, जब मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि बायोप्सी की नीड है, और जब बायोप्सी हुई तो कैंसर डायग्नोज हुआ 3rd स्टेज पे। कुकी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अरे पीछे कहाँ जा रही हो? पियो पियो पियो, फिनिश करो बस। भाग रही है, इसको नहीं पीना। सो जा सो जा, बस 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 बस। इतना तेज बुखार हो रहा है बेबी को। पापा शाम को आएंगे, फिर से क्लिनिक ले जाएंगे, ठीक हो जाएगी बच्चे गए। और जो है कुकी ने दूध नहीं पिया तो मैंने इसका कलेजी और चिकन जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिया है। जब तक मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी होंगी ये बॉयल हो जाएगा और मैं थोड़ा सा इसको खिला के जाऊंगी, क्योंकि यही हो रहा है कि कल परसों से जो इसकी वैक्सीन के बाद इसकी तबीयत ख़राब हुई है ना, तो दूध तो बिल्कुल छोड़ा हुआ है, उसने नहीं पी थी, लेकिन ये चिकन और ये खा लेती है थोड़ा सा। ये इसका यखनी बचाती हूँ ना मैं, तो यखनी और चिकन के पीसेस करके बिल्कुल बारीक रेशे करके देती हूँ तो ये खा लेती है। तो बस ये बॉयल करने के लिए रखा है और मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबको मेरे इस चैनल पे। जिस किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, मेरी फैमिली का हिस्सा बनना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सब लोगों की दुआओं से, और दुआ करती हूँ कि मुझे जितने लोग देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, वो भी ठीक रहें, खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मुश्किलात ना हो, और अगर हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। कुकी का ये हवाल है कि सारी रात उसको बुखार था, सुबह उठ के उसने दूध नहीं पिया। मैंने उसको जो है वो डॉलर सिरप दिया था डॉक्टर ने, वो सिरिंज 1 ml पिलानी थी, पिलाई। उसके बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो उठ खड़ी हुई, वो चलने फिरने लगी। और मैंने कलेजी सुबह उठते ही जो है वो बॉयल किया उसके लिए, उसको खिला के अभी आ रही हूँ। अभी बुखार भी कम था उसका और उसने खा लिया, अब सुकून से सो जाएगी और मैं भी बेफिक्र हो जाऊँगी। मेरे पास फ़ाइल हाथ में इसलिए है कि अभी यहाँ से मैं जाऊँगी ऑफिस और उसके बाद मुझे जाना है हॉस्पिटल। और अगस्त 2022 में मेरा जो पहला अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी टेस्ट हुआ जिसमें मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ था, वही टेस्ट मेरी अभी रिपीट हो रही है, क्योंकि ये 1 साल बाद जो है वो रिपीट होता है, ये डॉक्टर ने कहा था। तो अभी डायग्नोज होने के बाद कीमो, सर्जरी, रेडिएशन के बाद अभी अगस्त चल रहा है और 1 साल कंप्लीट हो गया। आज मेरा मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड है। दुआ कीजिएगा कि क्लियर आए रिपोर्ट, क्योंकि अभी खुदा न खास्ता अगर दोबारा हुआ है, कोई बीमारी के चांसेस हैं या कोई बनना स्टार्ट हुई है, सिस्ट या कुछ भी कोई प्रॉब्लम अंदर हुई है इस पूरे साल में उस जगह या कहीं और, तो उसका पता इस अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी में पता चलेगा। बस दुआओं में याद रखिएगा कि रिपोर्ट ठीक आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस अभी सर्जरी के बाद जो सबसे ज़्यादा फोकस था, फ़िक्र थी, वो इस अगस्त की थी कि इसमें जो है मेरा प्लान था अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी, और इसकी रिपोर्ट खैर आज ही पता चल जाएगा इंशाल्लाह, सब कुछ ठीक होगा आप सब लोगों की दुआओं से, अल्लाह ताला के करम से। और फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी डॉक्टर सर्जन के साथ है, फिर ये रिपोर्ट्स उनसे शेयर करनी है। तो बस आज हॉस्पिटल का विज़िट है और फिर वापस आके मिलते हैं। मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे ऑफिस से पिक किया, हम गए हॉस्पिटल, और आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और मेरी जितनी भी ट्रीटमेंट हुई उसके बाद ये पहला जो है अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी टेस्ट था जो कि आज मुझे करवाना था। और इसके अलावा वहाँ पहुँचे तो पता चला उनके सिस्टम में मेरा अपॉइंटमेंट डिटेल्स ही नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अभी निकली हूँ मैं हॉस्पिटल से बाहर और 11 बजे मैं यहाँ पहुँची थी, 11 बजे मेरा अपॉइंटमेंट था। और यहाँ आके बहुत सारे सीन हुए। एनीवेज जो मेरा पर्पज़ था अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी टेस्ट दोनों हो गए, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो घर चल के बताती हूँ।
अच्छा, यहाँ पे ये है कि मेरे हस्बैंड ने कहा था वापसी में राइड बुक करवा लेना, मैंने नहीं करवाई क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कराची में ऐसी बसेस स्टार्ट हो गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो जनाब हॉस्पिटल से जब निकली ना बहुत तेज़ जल्दी जल्दी में थी, आप लोगों से डिटेल में बात नहीं हो पाई और अभी इस वक्त बज रहे हैं 6:20 और मैं अभी घर पहुंची हूँ। यस, सुबह मैं निकली थी 8 बजे, पहले मैं ऑफ़िस गई, वहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड ने वहाँ से मुझे पिक किया, हम हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल जाके सीन ये हुआ कि मेरा जो अपॉइंटमेंट था 11 बजे का, उन्होंने कहा कि वो हमारे सिस्टम में शो नहीं हो रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मेरा अपॉइंटमेंट। फिर मेरे पास ये था प्रूफ, ये था, अच्छा उसकी जो स्लिप दी थी अपॉइंटमेंट जब मैं लेने गई थी वो मैं दूसरे बैग में रह गई, लेकिन कंफर्मेशन कॉल आई थी इनकी फ्राइडे वाले दिन कि मंडे को आपका अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी टेस्ट है, आप आएंगी? मैंने कहा हाँ आऊँगी। तो वो कॉल मैंने उनको दिखाई तो उन्होंने बिलीव किया और उसके बाद मुझे कंसिडर तो किया और कहा कि 1 घंटे बाद आपका नाम कॉल करेंगे, आपका मेमोग्राफी पहले होगा फिर अल्ट्रासाउंड होगा। चले ओके, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, ऑलमोस्ट 2 ढाई बज गए, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। अब मेरे हस्बैंड की और असाइनमेंट्स थी, ऑफिस वापस जाना था। अब मैंने कहा अभी 2 ढाई बजे तक मेमोग्राफी टेस्ट नहीं हुआ, फिर अल्ट्रासाउंड कब होगा? तो मैंने हस्बैंड से कहा आप चले जाएँ और मैं ये दोनों टेस्ट करवा के मैं खुद घर चली जाऊंगी। तो फिर मेरे हस्बैंड चले गए और मैंने जाके पूछा तो उन्होंने कहा अभी 2-3 पेशेंट के बाद आपका नंबर है। मेरा तो ऐसे दिमाग घूमा है, मैंने कहा हद होती है यार, आप सीधा बोल देते कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, आप जो है वो कल आना। ये क्या बात हुई कि 1 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा और जो है अब उसके बाद 2 ढाई 3 घंटे गुजर गए और फिर भी ये कह रहे हैं कि जो है 2-3 पेशेंट्स के बाद आपको बुलाएंगे। मैं मैनेजर्स ऑफिस चली गई, डायरेक्ट उनसे पूछ के उनका रूम कहाँ पे है, मैंने जाके कंप्लेन की। मैंने कहा मेरा अपॉइंटमेंट था, इनके सिस्टम में शो नहीं हो रहा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? 12 बजे इन्होंने मेरी स्लिप बनाई, पेमेंट हो चुकी है और अब जो 2-3 घंटे मैंने इंतज़ार किया है और अब ये कह रहे हैं कि 2-3 पेशेंट्स के बाद आपका नंबर आएगा। अब जब मेरा मेमोग्राफी में इतना टाइम लग रहा है तो मेरा अल्ट्रासाउंड कब होगा? तो उन्होंने उसी वक्त कॉल की और ये है कि अब जब तक मैं काउंटर पे वापस आई तो वो मेरा नाम ही कॉल कर रहे थे, शनाज शायद। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेमोग्राफी हुआ और उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड भी हो गया और जहाँ तक उम्मीद नज़र आ रही है रिपोर्ट्स की, जो मेरे ये दोनों टेस्ट हुए, एक वो अगस्त 2022 जब मेरा यही 2 टेस्ट हुए थे, मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड, जब मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि बायोप्सी की नीड है और जब बायोप्सी हुई तो कैंसर डायग्नोज हुआ 3rd स्टेज पे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ना ही मेरी मेमोग्राफी वाली डॉक्टर ने ऐसा कुछ कहा, ना ही अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर ने ऐसा कुछ कहा, बल्कि उसने कहा कि जैसे आपकी राइट साइड ठीक थी, लेफ़्ट में प्रॉब्लम हुई, ट्रीटमेंट हो गई, अब लेफ़्ट भी ठीक आनी चाहिए अल्ट्रासाउंड में। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं रो पड़ी। तो मैंने कहा बहुत तकलीफ़ और पेनफुल प्रोसेस था इसका, ट्रीटमेंट का। कैंसर बहुत बहुत पेनफुल और टॉर्चर वाली बीमारी है। शी सेड कि आई कैन अंडरस्टैंड। और उसने कहा मैं अभी अल्ट्रासाउंड करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आ जाएगी, लेकिन होपफुली ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अभी रिपोर्ट तो खैर मैंने नहीं निकाली, वो कह रही थी आधे घंटे में मैं अपलोड कर दूँगी ऑनलाइन, आप देख सकती हैं। लेकिन वो ये कह रही थी कि अभी आपका बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड ओके हैं, ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से, आप सब की दुआओं से। और बस ये रिकमेंड किया है कि आप 6 मंथ्स के बाद अगेन आपका अल्ट्रासाउंड रिपीट होगा। तो बस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा पानी की बोतल तो मैंने ले ली थी, खाना पीना कुछ नहीं, कैंटीन भी नहीं जा सकती थी कि पीछे नाम ना कॉल कर लें। बहुत ज़्यादा बीपी भी लो हो गया था, अभी शदीद भूख लगी हुई, कुछ नहीं खाया मैंने, पहले आपसे बात करूं तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जिस डॉक्टर ने मेमोग्राफी किया, उन्होंने तो उम्मीद दिलाई है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। अब रिपोर्ट्स आएंगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और जो भी अपडेट होगी वो होगी आपसे शेयर। अच्छा, अभी मैं पहुंची हूँ, खदीजा सिद्दीक़ा गई हुई है सिपारे पे, साथ वहाँ बैठा हुआ है और मेरी किटन अभी तक मुझे नहीं दिख रही, वो शायद कहीं सो रही है। इन सबसे मैं मिलवाती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, पहले कुछ खा लूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। बिल्ली
जाहिर सी बात है, और कौन। वो ना क्या नाम है, जब से है ना तो वो सो रही थी, हमें लगा अभी तक बुखार है, हमने सोने दिया। फिर हमारे आने के थोड़ी सी देर बाद चेंज करने के बाद ना यहाँ ना आके बैठ गए हम सबके सामने। फिर ना एक बैठी इधर उधर घूमी और फिर इधर उधर घूमी और फिर ना मतलब यहाँ बैठ के ही चल गए। फिर जब दांत बनी हुई है, रोटी नहीं है, तो फिलहाल मेरे हाथ में ये एप्पल है। क्योंकि बहुत शदीद भूख लगी हुई है, ये एप्पल खा लूँ, उसके बाद सोचती हूँ अब खाने का तो अभी इस वक्त टाइम है नहीं, चाय बना दूँगी फिर। देख करो मेरे बच्चे को, मेरे हाथ में सो रही है। हेलो, सीधा सीधा गला सीधा करो बेबी। अस्सलाम वालेकुम। नींद आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरा बेबी, ठीक हो गया? नींद आ रही है बेबी को। कुकी ठीक हो गई? ये तो देखो, ये देखो लेट गई। सो गई, नींद से उठा के आई थी। हाँ चलो ठीक है, सोने दो। फिर से बुखार हो गया। उठो मेरे बेबी ना। हाँ तो सुबह दवाई का असर था ना। नहीं, अगर आज इसका बुखार ठीक नहीं हुआ ना तो शाम में लेकर जाएंगे, बाबू को बोला है मैंने कल शाम आज। हाँ, एक दफा